सीमेंट दिल से बनाओ। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, आदाब। तो सारनी दोस्तन हुंद वथ वंज इस्तकबाल तुहंदिस मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNKS अंदर। अश तोह ताम वातान हर दो हर सुबह 8 बज पे 9 बजन ताम DD कशर पे न सिर्फ तुहंदन गरन ताम वातान, न सिर्फ तुहंदन स्क्रीनन ताम वातान, बल्कि तुहंदन दिलन ताम वातान। तो अज तथ प्रोग्रामस मज नाज़रीन मोहतरम यह प्रोग्रामुक बे अख नौ ताज़ शुमार हेत बह तुहज मेज़बान इकरा आखून हाजिर। यह वमेज़ तो यह आश ज तुम सारी यूँ बखैर आफियत बसेहत सलामत खुश तो खुशहाल आबाद। अल्लाह ताला थीन अस सारनी पन्निस हिफ्ज़ो अमानस अंदर आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम माह अप्रैल आज 5 तारीख तो दोह आथवार हुंद तो यमे खूबसूरत आथवार हुंद खामोश तो मुअत्तर आथवार हुंद शुरुआत करो अके खूबसूरत कॉल सत वनान कि यम सात तोह कुन मजलिस अंदर पन कथ ब्रोह कुन आसि थावन तो हसा छु पन्निस जहनस मज अख खाक बनाउन 3 दरवाज तिमन 3 दरवाजों पे छु तोह दस्तक दुन। यम सात तिम दस्तक दिथ तोह दरवाज मचरावन यल त्रावन तेली पज तोह सो कथ मजलिस मज थावन। गोडनिक दरवाज क्या छु यथ पे तोह दस्तक पज दुन सो गो पजरुक दरवाज कि योस मे कथ नाज़रीनन ताम या कंस ताम वातनावन छ अत मज कच सदाकत छ। दयम दरवाज युस वन मे ये पजर ब्रोह कुन थावन छु मजलिस मज अमिस छ जरूरत वनकनस ये कथ योस बह लुकन ताम वातनाव ये कच जरूरी छ। तो यम पत ये दयम दरवाज ते खोले तम पत छु त्रेयम दरवाज। त्रेयम दरवाज छु मेहरबानी हुंद दरवाज यानी योस बह ये वन पजर ये जरूरी कथ यथ मजलिस मज थाव अम सत मा दुख कंस हुंद दिल ये मा कर कंस दिल आज़ारी। गोया कि यम त्रेशवे दरवाज जन छ यमन पे दस्तक दुन बड़ जरूरी तम पते छ सो कथ नाज़रीन मोहतरम निमन लुकन ताम थावन। नत मौलाना रूमी अलैहि रहमा फरमावा कि खामोशी यो जन छ यह छ खुदा सन जबान यह छ अल्लाह ताला सन जबान बाकी कैसा यूतः ते बोल बोश दुनियाहस मन छु सो सोरी छु अख नाकिस तर्जुम। तो यम कथ थाओ मद्देनजर यम कथ थाओ जहनस मज तो अल्लाह ताला दीन अस सारनी यमन कथन पे अमल करने तौफीक अता आमीन या रब्बल आलमीन। तो तथ सत वातान तोह तम जरूरी कह तुथ कॉल यु जन अस बोजान कुन जाए अस परान कुन जाए तम तोह तम वातनान यम गर्ज यम मकसद क्या सारी थो याद सन जहनन मज कर ये घर तथ सत पे तोह तम वातनान जरूरी इन्फॉर्मेशन मौसम तो ट्रैफिक के हवाले। तो यह कम थावान काल पे कर क्योंकि हमें आप तक ये फ्रेश अपडेट्स पहुंचाना लाजमी है ताकि आप जो डिफरेंट जो सोर्सेज हैं उन पे आप रिलायबल हैं उन पे आप भरोसा करते हैं तो वो एक सोर्स हम भी देखते हैं जो ऑथेंटिक सोर्स होता है उस ऑथेंटिक सोर्स से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप तक पहुंचाते हैं हमारी ज़िम्मेदारी है। महकमा मौसमियात से मिली इत्तला के मुताबिक आज जो है मतला अबर आलूदी रहेगा। बीच बीच में आप हल्की सी धूप देखेंगे लेकिन ओवरऑल जो कहा गया है 40% जो है रेन के चांसेस हैं आज। वही टेम्परेचर की बात करें तो श्रीनगर में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेल्सियस कम से कम 6 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेल्सियस कम से कम 14 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का। अब हम करते हैं रुख अपने शहराओं की ओर जहाँ ये कहा गया है कि NH-44 पे यानी जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा पर आज छोटी बड़ी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त होगी। ये कहा गया है कि पूरी तरह से ये देखने के बाद कि जब ये देखा जाएगा अपनी लेवल पे जो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट है वो ये चेक करें कि रास्ता जो है वो ठीक है चलने के लायक है या नहीं चलने के काबिल है या नहीं तब जाके गाड़ियों को आगे चलने की इजाज़त होगी और दोनों तरफ से ट्रैफिक की नकलो हरकत जारी रहेगी। ताहम हम आपसे यही दरख्वास्त करते हैं कि रखते सफ़र बांधने से पहले आप एक मरतबा ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राबता ज़रूर कायम करें। और नंबरात इस वक्त आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और बीच में नीचे स्क्रॉल भी हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन मोहतरम, बहुत सारी बातें आपसे करनी है और अखबारात की सुर्खियां भी आप तक पहुंचानी है। अब आपको इंतज़ार होगा कि हमारे साथ प्रोग्राम में मेहमान कौन है, उनसे भी आपकी मुलाकात ज़रूर कराएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर रुकते हैं एक वक्फे के लिए। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए,
रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एन.के। ज़रूरी मालूमात तो हमने आप तक मौसम और ट्रैफिक की सूरत में पहुंचा दी। अब वक्त आप पहुंचाए कि हम आप तक अखबारात की सुर्खियां भी पहुंचाएं। मेरे पास कुछ चुनिंदा अखबार हैं जिनसे हमने कुछ चुनिंदा सुर्खियां आप तक पहुंचाने के लिए निकाली हैं। तो वो मार्क की हुई थी हमने। अब आपको पूरा अखबार पढ़ना है, सारी खबर पढ़नी है, तो इसके लिए आपको अखबार ज़रूर ख़रीदना होगा। तो मेरे पास मकामी अंग्रेज़ी रोज़नामा है। इस अखबार में बजट सेशन के ताल्लुक से ये खबर शाया हुई है। जम्मू एंड कश्मीर बजट सेशन एंड्स, LA adjourned, signed die. Speaker gives government 2 months time to correct warrant of precedence as MLA's flag protocol concerns. एक और अखबार है मेरे हाथ में, ये मकामी उर्दू रोज़नामा है और इस उर्दू रोज़नामे से अहम खबर सुनिएगा। आलमी बहरानों के बावजूद भारत मजबूती से उभरा, जयशंकर। आलमी निज़ाम में कौमी सलाहियत को मज़ीद मुस्तहकम बनाना वक्त की ज़रूरत। एक और मकामी उर्दू रोज़नामा, और इस उर्दू रोज़नामे से हमने इस खबर का इंतखाब किया है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बिल मंजूर, आला तालीमी शोबे को फ़रोग मिलेगा, मुतअद्दिद तलबा इससे मुस्तफ़ीद होंगे, वज़ीर तालीम। एक अहम खबर मकामी अंग्रेज़ी रोज़नामे से भी। बजट सेशन एक्सटेंडेड सो दैट 33% वुमेन कोटा लॉ कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाई 2029, PM मोदी। अच्छा, अभी जिस तरह से मुसलसल बारिशें हो रही हैं, तो फराज का बड़ा ही खूबसूरत सा शेर कि इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर। अब लोग अचानक पैनिक में आ जाते हैं, तो ये ख्याल उनके जहनों में कायम रहता है कि कहीं जो फ्लड्स है वो आने का ख़तरा तो नहीं है। इस हवाले से ये खबर शाया हुई है, हम अब तक पहुँचाना चाहेंगे। ऑल रिवर्स फ्लोइंग ब्लो डेंजर मार्क इन जम्मू एंड कश्मीर। मेरे पास मकामी उर्दू रोज़नामा है। उर्दू रोज़नामे से बड़ी ही अहम ख़बर तमाम नौजवान दोस्तों के लिए जो इस वक्त, मैं उम्मीद करती हूँ कि बगौर हमारा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। जम्मू और कश्मीर असम्बली में बेरोज़गारी के बहरान पर अहम बहस। हुकूमत ने मिशन युवा को नौजवानों के लिए सबसे बड़ी उम्मीद करार दिया। मिशन के तहत 76,000 दरख्वास्तें मौसूल, 15,000 के हक़ में कर्जा मंजूर, हुकूमत। एक और रोज़नामा है मेरे हाथ में, ये मकामी अंग्रेज़ी रोज़नामा है और इससे भी ये अहम सुर्खी आप तक पहुंचाना चाहेंगे। ओवर 3.2 लाख रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स इशूड इन जम्मू एंड कश्मीर इन 2 years. जम्मू अकाउंट्स फॉर बल्क ऑफ सर्टिफिकेट्स, ST कैटेगरी टॉप्स इशूएंस। ये आखिरी रोज़नामा है जो मेरे हाथ में है, ये मकामी उर्दू रोज़नामा है और इससे ये अहम खबर। इस वक्त सयाह जो है वो मुल्क के मुख्तलिफ गोशों से हमारे यहाँ कश्मीर में वारिद हो रहे हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि दुनिया भर के सयाह हमारे यहाँ कश्मीर की ओर रुख कर रहे हैं। तो इस हवाले से ये खबर बड़ी ही खुशाइन खबर। कश्मीर के टूलिप गार्डन में 2.25 लाख से ज़ायद सयाहों की आमद, जो बड़ी ही अच्छी बात है। ये तो रही अखबारात की सुर्खियाँ। अब हम प्रोग्राम के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपके मुलाकात हमारे आज के मेहमान से कराएंगे, जो इस वक्त स्टूडियोज़ में बनफ़ नफीस तशरीफ़ फरमा है। एक नहीं 3 मेहमान हैं आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में। जो ये सेट जिस तरह का आज बना हुआ है, मेरे ख्याल से खाका बन जाता है आपके जहनों में कि आज प्रोग्राम में किस नोयत का जो गेस्ट है हमारे साथ शामिल हाल है। नाज़रीन मोहतरम, जब हम ग्लोकारी की बात करते हैं या किसी और टैलेंट की बात करते हैं, आजकल के इस जदीद दौर में, जिसे हम सोशल मीडिया का दौर कहते हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी का दौर कहते हैं, इस दौर में भी दूरदर्शन ने हर वक्त ये कोशिश की है, ये कोशिशें हैं कि जो हमारी कौम के नौजवान हैं, जिनमें कोई टैलेंट हो, गुलकार हो, फ़नकार हो, उन्हें हम एक प्लेटफॉर्म दें। और वो प्लेटफॉर्म सदियों से देता आ रहा है। आज जो हमने
इस प्रोग्राम में जिन नौजवान गुलकार को मदऊ किया है, इन्होंने अपना नाम बनाया, अपना नाम बनाने में कामयाब हुए हैं और बचपन से ही वो इस शोबे के साथ मुंसलिक हैं। हालांकि इन्होंने पढ़ाई जो है वो कॉमर्स सब्जेक्ट में मुकम्मल की, लेकिन फिर भी म्यूज़िक के साथ जो इनका लगाव है वो कायम है, कायम और दायम है, अब भी कायम है। तो हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में बासित बशीर है। बासित, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया हमारी दावत कबूल करने के लिए। थैंक यू सो मच। और जो हमारा साथ आज के इस प्रोग्राम में दे रहे हैं आप है समीर अहमद, जो कि हारमोनियम पे हमारा साथ देंगे। आपको ये बताना चाहेंगे ज़रूर कि समीर जो है ये हारमोनियम पे तो हमारा साथ देंगे, लेकिन इसके अलावा ये भी सिंगर है। खैर, आगे बढ़ते हैं और हम गिटार की ओर आते हैं, जो कि आदिल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, गिटार पे हमारा साथ देंगे। और आदिल इससे पहले प्रोग्राम में आ चुके हैं। इसके अलावा बैंड जो है बाकायदा इनका है और इनका गाना भी, नगमा भी आपने ज़रूर सुना होगा हमारे इसी दूरदर्शन चैनल के ज़रिए से। आपने इनका खूबसूरत जो कलाम है, इनकी आवाज़ में खूबसूरत कलाम ज़रूर सुना होगा। खैर, आज के इस प्रोग्राम में बासित बशीर से हम बात करेंगे और इनकी आवाज़ में हम खूबसूरत नगमे सुनेंगे। बासित, बातचीत के सिलसिले का आगाज़ तो ज़रूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है, खुसूसन संडे को, वो ये रहता है कि हम सिंगर से लाइव ही परफॉर्मेंस अपने नाज़रीन तक पहुंचाएं। तो पहली परफॉर्मेंस क्या होगी? हाँ, पहली परफॉर्मेंस मैं सूफ़ी कलाम से करना चाहता हूँ, जो कि नाम साहब ने गाया है, लिखा भी है जी। तो उसी से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं। माई चानी रव में रात दो करियो यूर बलो शाई चानी रव में रात दो करियो यूर बलो माई चानी रव में रात दो। हरी वनखना तो तसी क्या है लाज करी नामो तसी। हरी वनखना तो तसी क्या है लाज करी नामो तसी। चटिना में श्रृंगार बंजरो करियो यूर वलो माई चानी रव में रात दो। दरिया तरानीर बगोस मजसर खुदाया गिर बगोस। दरिया तरानीर बगोस मजसर खुदाया गिर बगोस। बुठला तुम पीर रहे बरो करियो यूर बलो माई चानी रव में रात दो। या गसी त्रामसन बनun नत गो न्यामोनुन वनुन। या गसी त्रामसन बनun नत गो न्यामोनुन
अश्कुन खंजरो करियो यूर बलो माई चाई रब में रात दो करियो यूर बलो शाई चाई रब में रात दो करियो यूर बलो माई चाई रब में रात दो। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और ये कलाम भी कितना खूबसूरत है, कितना गहरा है। इमजन सेन कशीर गनमात तिहद ये कलाम तो पत वात लूकन ताम और लोग बड़े ही इसको अच्छे से सुनते हैं, गौर से सुनते हैं। और इस कलाम में ये सिर्फ कुछ वर्ड्स नहीं होते हैं, बल्कि इसमें बड़ी गहराई होती है, इसमें एक मैसेज पोशीदा होती है, जो कि अलग अलग कंपोज़र्स ने अपने अपने अंदाज़ में, अपने अलग अलग सिंगर्स ने अपने अपने अंदाज़ में लोगों तक पहुँचाए। आपने भी बहुत अच्छी कोशिश की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। खैर, हम ज़रूर आपसे बातचीत के सिलसिले का आगाज़ करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर आपको भी एक वक्फा दे देते हैं, ठीक है? आप सोचिए तब तक आपको क्या बोलना है। नाज़रीन मतलब फ़िलहाल हम यहाँ पर रुकते हैं वक्फे के लिए। आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। हमारे स्टूडियोज़ में आज के इस प्रोग्राम में एक यंग टैलेंटेड गुलकार बासित बशीर मौजूद है और इनका साथ दे रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में समीर अहमद और आदिल अहमद। बासित से ही हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। बासित, सबसे पहले मैंने तो आपके बारे में जो बुनियादी मालूमात मेरे पास थी वो मैंने अपने नाज़रीन के सामने रख दी। अब हम आपसे ही सुनेंगे बासित का ताल्लुक़ किस इलाके से है और इस म्यूज़िक की ओर कैसे आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ज़िला अनंतनाग से रहता हूँ, KP रोड लाजिबल से। सो मैं 2013 से मैंने म्यूज़िक की शुरुआत की है। बचपन से शौक़ था मेरा म्यूज़िक के साथ, बचपन से मैं कनेक्टेड था। टीचर्स जो थे वो बोलते थे फ्री क्लास में आप बासित उठो और गाओ, हमें थोड़ा एंटरटेन करो। तो उनको पता था कि इसमें बासित में है कुछ टैलेंट, लाइक ऐसा टैलेंट है, वॉइस है, गॉड गिफ्टेड वॉइस थी। सीखा मैंने नहीं है कहीं, बट गॉड गिफ्टेड वॉइस थी। 13 से मैंने स्टार्ट की है जर्नी अपनी म्यूज़िक की। सो एक बार मेरा एक दोस्त आया, बोला कि एक जगह ऑडिशन है, आप चलो, आपकी वॉइस अच्छी है, आप ज़्यादा सीरियस नहीं हो जाते हो, आप गाते हो ऐसे, चलो ट्राई करते हैं। पामागर ऐसा श्रीनगर में ही था, डलगेट में वो शो। तो मैंने बोला चलो ठीक है। हम गए ऑडिशन देने, तो वो भी अच्छा गाता था, बट वो मुझसे थोड़ा सीनियर था। मैं सिलेक्ट हो गया, वो नहीं हुआ बेचारा सिलेक्ट, बट उसको स्टैंड बाय में रखा गया, वो भी हो गया लास्ट में। वो एट देन मुझे इतनी खुशी हुई उस टाइम की, लाइक मुझे लगा कि हाँ फर्स्ट टाइम मैंने कुछ अचीव किया, किसी चीज़ में मुझे सिलेक्ट किया गया। सो फिर वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई 2013 से। फिर शौक बढ़ता गया। फ्रेंड्स के साथ जैम करते करते थोड़ा बहुत सीखा, लाइक उनसे जैम करते करते फिर मैंने जर्नी स्टार्ट की अच्छे से। मुझे अनंतनाग में बहुत सारे, मतलब ऑल ओवर वैली में मुझे मतलब थोड़ा बहुत जानते हैं लोग। आई एम नॉट फेमस गाय। हाँ एग्जैक्टली, परफॉर्म होटल्स में इवेंट्स करते हैं बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह। और एज वेल एज मैं बिजनेस भी करता हूँ इसके साथ साथ। हाँ, ये बात तो मुझे मालूम नहीं थी कि बासित जो है वो पढ़ाई इन्होंने मुकम्मल की, सिंगिंग के साथ साथ बिजनेस भी करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा बासित, ये तो हम आपसे ज़रूर जानेंगे कि आपके पेरेंट्स का क्या रद्द-ए-अमल था, उन्होंने कितना सपोर्ट आपको किया इस जर्नी में, वो ज़रूर जानेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक दे देते हैं। क्या पहुँचाएंगे अभी हम, कौन सी परफॉर्मेंस जो है? अभी हम और एक सॉन्ग गाएंगे जो मेरे बहुत दिल के करीब है, जो मैं आमतौर करता हूँ परफॉर्म अपने इवेंट्स पे। अच्छा। मैं माशूक हाविना पान, ठीक है, विजय मल्ला साहब। चलो
मैं माशो हाविना पा बुलंद है जानती है मैं माशो हाविना पा बुलंद है जानती मैं न्यूनम दीनो ईमान बुलंद है जानती हो बकर हस पोशवरशुन हनाई नासुमेकु बकर हस पोशवरशुन हनाई नासुमेकु गसम मुश्किल में आसान बुलंद है जानती गसम मुश्किल में आसान बुलंद है जानती मैं माशो हाविना पा बुलंद है जानती अगर वक्त पे यम यार बनम नारस में गुलजार अगर वक्त पे यम यार बनम नारस में गुलजार रटस नख बदामान बुलंद है जानती रटस नख बदामान बुलंद है जानती मैं माशो हाविना पा है जानती मैं न्यूनम दीनो ईमान बुलंद है जानती हो बहुत खूब थैंक यू और बहुत शुक्रिया इस परफॉर्मेंस के लिए। बासित मेरा यही सवाल था ना जो कि अपनी जगह महफूज है, पेरेंट्स का, बाकी दोस्तों का, रिलेटिव्स का कितना सपोर्ट आपको मिला इस फील्ड में? बचपन से फुल सपोर्ट था, खासकर मेरी मम्मा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। बाबा होते थे कभी स्ट्रिक्ट लिटिल बिट पढ़ाई को लेके, लाइक वो पढ़ाई करे अच्छे से, पढ़ाई मुकम्मल होनी चाहिए। हाँ मुकम्मल होनी चाहिए, कुछ अचीव करना चाहिए इस चीज़ में या किसी भी चीज़ फील्ड में। अपने पेरेंट्स का भी अपने बच्चे के बारे में गलत नहीं सोचेंगे, बट वो भी किसी हद तक टू सम एक्सटेंट ठीक ही बोल रहे थे, लाइक पढ़ाई पे भी कंसंट्रेट करो। मैं ज़्यादा पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर सकता, करता था ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट म्यूज़िक में ही था। सो बट मम्मा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, बहुत स्ट्रगल किया है मम्मा की, मतलब मम्मा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है उसके लिए। मतलब उसने एक चीज़ बोलना चाहता हूँ पर्सनल जो नहीं बोलनी चाहिए, कि उसने
समटाइम क्रेडिट पे भी पैसे लिए बट मुझे दिए, आप ये चीज़ करो। अच्छा। फुल सपोर्ट किया मामा ने। हाँ। सो मैं सब कुछ जो भी कुछ हूँ ना अभी अपनी मामा पापा की वजह से ही। बाबा ने भी बहुत सपोर्ट किया बट ज़्यादा मामा नहीं मामा किया। ने ज्यादा किया। अभी मामा सुन रही होगी आपको, हाँ हाँ श्योर। मामा के लिए कोई गाना डेडिकेट कर सकते हैं। हाँ हाँ और वो सिर्फ आपकी मामा के लिए नहीं होगा, सबके मेरी जो यहाँ पर मौजूद है इस वक्त बिहाइंड द कैमरा और जो लोग देख रहे हैं उन सब के लिए। एग्जैक्टली करते हैं। ठीक है। दिस सॉन्ग डेडिकेटेड टू ऑल मदर्स, ठीक है। स्पेशली माय मदर। ओके ओके। और बाय द वे आप बहुत अच्छा गाते हो, आपने कंपनी दी मेरी। बहुत अच्छा शुक्रिया, गाते हो, वही तो एजाज की बात है, बहुत शुक्रिया। हाँ, एक थोड़ा सा चहुका बुझुम नहीं वफादार मुझे छाई समसार मुझे चहुका बुझुम नहीं वफादार मुझे छाई वफादार चहुका बुझुम नहीं। बहुत खूब, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि जो तमाम माएँ इस वक्त देख रही हैं जिनके लिए आपने ये सॉन्ग डेडिकेट किया उन्हें पसंद ज़रूर आया होगा। बासित, चूँकि आपने कहा कि अल्लाह ताला की तरफ से जो नेमत है आपको अता हुई थी, आपको बचपन में ही लगा था कि आप अच्छा गाते हैं, टीचर्स ने भी कहा, जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी कहा, लेकिन फिर आपने कहा कि आपने सीखा नहीं है। आपको नहीं लगता कि फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जितना हम आगे बढ़ते जाते हैं, कोई भी टैलेंट हो रॉ होता है, उसको फिर फिनिशिंग देनी बहुत ज़रूरी है, उसको पुख्ता करना बहुत। मिला ऐसा मौका गए उस्ताद के पास, किसी के पास सीखने के लिए? उस्ताद के पास मैं नहीं गया, वहाँ था एक, मतलब मेरा एक सर साहिल एजाज सर थे उधर, मतलब हम पास में, बट उतना वहाँ पे अनंतनाग में इतना नहीं है मुझे लगता है कि जितना श्रीनगर में है। फिर भी श्रीनगर में बहुत कुछ है, मतलब बहुत उस्ताद हैं, लाइक टीचर्स हैं, म्यूज़िक टीचर्स, यहाँ यूनिवर्सिटी में भी सिखाते हैं। वहाँ नहीं है वैसा कुछ, एक ही था, बट उनसे मैंने थोड़ा सा लाइक सरगम सीखा है, सारेगम, मतलब उससे आगे मैं सीख ही नहीं पाया, मतलब उतना टाइम ही नहीं मिला। सरगम थोड़ा सा सीखा है, बट मतलब छना मना कश्मीर सुगोपत कालपेटी, एंड मैं वो किन के पास सीखा, किन के पास मतलब सीखा? वो अपने इलाके में ही वो अच्छा बल के हैं एक सर, वो उन्होंने भी सीखा था शायद यूनिवर्सिटी से, उनसे थोड़ा सा सरगम वरगम सीखा।
मैक्सिमम नहीं सीखा मैंने कहीं से। आपको क्या लगता है आप मतलब मैंने खुद से यूट्यूब से देखा, गिटार मैंने यूट्यूब से, मैं गिटारिस्ट भी हूँ, यूट्यूब से सीखा। अच्छा, फिर थोड़ा सा मतलब एक्सपोजर मिला, फिर मतलब जो मेरे फ्रेंड्स थे उनसे मतलब जाना कि ये कैसे, मैं उनको बोलता था यही से, ये कैसे, शौक था वो कैसे करना है, ये कॉर्ड कैसे बजाना है। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा सीखा, बट फ्रेंड से जो एक्सपीरियंस थे ना मुझसे सीनियर्स, बहुत सारे मतलब दोस्त, उनसे थोड़ा करके मैंने थोड़ा सा अचीव कर लिया लिटिल बिट अपने अंदर। हाँ। तो ये जो क्यूरियस जहन होता है इंसान का कि मुझे ये भी सीखना है, ये मैं देखता हूँ कैसे सीखते हैं, तो फिर चीज़ें आ जाती हैं। हाँ, exactly. लेकिन आजकल के जदीद दौर में हम ये भी देखते हैं बासित कि वनकस तकरीबन बड़ तादाद सानिया नौजवानन हिंज जन सिंगिंग यथ फील्डस मज वारिया एक्टिव तमो बाकायदे सोशल मीडिया पे डिफरेंट प्लेटफॉर्मन पे पेज पन खोलमत यथ पे तम परफॉर्म कर लूकन ब्रोट कन सह चीज थावान तुम करा तिस कोशिश? हाँ, मैं करता हूँ इंस्टाग्राम पे करान, मैं करता हूँ इंस्टाग्राम पे मैं रील्स वील्स खाड़न असल पे, जो भी मैं मतलब परफॉर्म करूँगा बस खाड़न रील इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कम ही करता हूँ, बट वहाँ पे भी थोड़ा बहुत है, वहाँ पे भी है। इसके अलावा आपसे ये जानना चाहेंगे कि पत यम साथ तुह बाकियन हुंद बोजान छ, वो एक कंपैरिजन खुद ब खुद आ जाता है जहन में। एग्जैक्टली हाँ, आता है। हाँ। तो क्या ख्याल करते हैं आप, क्या सोचते हैं तब, किस तरह की सोच है? मैं अगर मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पे मैं यहाँ पे मुझे बेटर करना चाहिए, मैं करता हूँ इम्प्रूवमेंट अपने खुद से ही। हाँ, मैं खुद से ही शाम को प्रैक्टिस करता हूँ, खुद से ही सीखता हूँ एंड देखता हूँ कि यहाँ पे कहाँ से बेटर करना है। उस सॉन्ग को बार बार सुनता हूँ, जब तक वो परफेक्ट नहीं करूँगा तब तक मैं सुनता रहता हूँ। हाँ। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अभी जो हम अपने नाज़रीन तक एक और कलाम कोई पहुंचाएंगे या जो आपका अपना इंतखाब होगा वो पहुंचाएंगे, तो वो कौन सा है, क्या है? हाँ, मेरा और एक सॉन्ग है कश्मीरी जो मेरे सबसे फेवरेट है, मतलब वही गा रहा हूँ मैं, जो आपके दिल के बहुत करीब है। एग्जैक्टली, सुलहमा रोशे रोशे, ये भी मेरे दिल के बहुत करीब है। ठीक है, मैं वही परफॉर्म करना चाहूँगा। जरूर, बहुत मशहूर है। सुलहमा रोशे रोशे मलोया ओशे मदनो सुलहमा रोशे रोशे मलोया ओशे मदनो सुलहमा वलवीज गस्वया दुनिया निद्रितई खाब वलवीज गस्वया दुनिया ओशे मदनो सुलहमा सुलहमा रोशे रोशे मलोम्या ओशे मदनो सुलहमा रोशे रोशे मलोम्या ओशे मदनो सुलहमा।
बहुत प्यारा, बहुत खूब और बहुत शुक्रिया Thank you so much. बासित। अभी और बहुत कुछ सुनना है आपसे, हाँ, sure, sure. आपकी आवाज़ में, और इसके अलावा भी कई सारी बातें जो है, कई सारे सवालात मेरे जहन में कायम है, वो मैं ज़रूर पूछूंगी। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर आपको भी एक वक्फा दे देते हैं और नाज़रीन को भी। नाज़रीन, हम यहाँ पर रुकते हैं एक कमर्शियल ब्रेक के लिए। आप देखते रहें अपना प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में यंग गुलकार बासित बशीर है और बासित से हम बातें कर रहे हैं, खूबसूरत से नगमे सुन रहे हैं। बासित, हाँ जी। मुझे लगता है आप एक और सॉन्ग प्रिपेयर कर रहे हैं ना? मैं इनको हो रहा वही था डिस्कस हो रहा था, ये। वो डिस्कस होगा ज़रूर और वो आप हमारे नाज़रीन तक ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बासित, आपको क्या लगता है आजकल के इस दौर में जहाँ पर आपने कहा कि हमारे पास यूट्यूब का सहारा है, मुख्तलिफ ज़राए हैं जिनसे आप सीख सकते हैं घर बैठे, ऐसे में उस्ताद की क्या अहमियत है आजकल के इस दौर में? व्हाट डू यू थिंक, उस्ताद कितना ज़रूरी है? उस्ताद बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ की कमी रही मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा, मतलब मैं चाहता हूँ, मैं हमेशा सोचता हूँ कि लाइक हाँ मैंने सीखा होता अच्छे से, एक उस्ताद होता मेरा, मैंने भी कुछ मतलब लाइक बहुत कुछ अचीव किया होता अपनी जर्नी में। मतलब बासान वनकन तथ दौरस मज हिंदुस्तान के बाकियन मुख्तलिफ इलाकों मज अगर इस कंपेयर करो कशीर सत वन अथ फील्डस मज पथ तिकाज कि तत वुछान मतलब इंडिया में डिफरेंट इलाकों में हम देखते हैं, डिफरेंट जगहों में जब आप जाएंगे तो इसकी और बहुत ज़्यादा रुझान है, आपको जगह जगह पर असातिज़ा मिलेंगे। मैं आपको एग्जांपल ही देता हूँ, अगर मैं फॉर एग्जांपल दिल्ली में रहूँगा या मुंबई में रहूँगा, बिकॉज ऑफ माई फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैं नहीं, अगर मैं वहाँ पे रहता कि वहाँ पे मुझे पर वीकेंड पर डे इवेंट्स मिलते हैं, यहाँ पे मुझे मिलते हैं मंथ में 2-3 इवेंट्स वीकेंड्स पे एक। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी भी यहाँ म्यूजिक कुछ हाँ थोड़ा सा है पीछे, कश्मीर है पीछे, JNK के पीछे लाइक म्यूजिक के रिलेटेड। बाहर बहुत शौकीन है इस चीज़ के, मौसीकी के। हालांकि टैलेंट यहाँ भर भर के हैं, लेकिन फिर वही आप जैसे नौजवान जब इस फील्ड में आ जाते हैं तो वो भी आप ही की तरह वो कमी महसूस करती हैं कि हमें किसी के पास सीखना है लेकिन हमें वैसे असातिज़ा नहीं मिल रहे हैं अपने इलाके में। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे कहाँ कहाँ आपको परफॉर्म करने का मौका मिला? एक तो कश्मीर में आपने, जाहिर सी बात, कहीं और परफॉर्म करने का मौका मिला? हाँ, मैंने थाईलैंड में भी परफॉर्म किया। थाईलैंड में भी परफॉर्म? हाँ, थाईलैंड में मैंने रोड शो किया एक बार। मेरी फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया था, उन्होंने स्पॉन्सर किया था, वही इंडोनेशिया की फ्रेंड थी, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया। और मैं छूना है आसमान में मैं फाइनलिस्ट था। छूना है आसमान था आर्मी का शो ऑल ओवर JNK। वहाँ सिंगर शान थे, बॉलीवुड के सिंगर, एज ए गेस्ट, चीफ गेस्ट फाइनल में, तो मैं फाइनलिस्ट था उधर। और आपके दूरदर्शन में भी टॉप 10 में मैं एलिमिनेट हुआ था। अच्छा, हाँ, जो हमारे यहाँ सिंगिंग सुपरस्टार का प्रोग्राम, हाँ, वहाँ पे भी मैं उसका भी पार्टिसिपेट हूँ मैं। अच्छा ठीक, तो वहाँ भी आपने बाकायदा परफॉर्म किया बहुत सारे। हाँ, वहाँ भी हमारे जो साथ थे काबिल जज थे, उनके सामने परफॉर्म करना बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जाहिर सी बात है कि आपने कहा थाईलैंड में आपने परफॉर्म किया, तो वहाँ क्या चीज़ आपने परफॉर्म की? क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी लैंग्वेज तो आप जानते नहीं है, तो किस लैंग्वेज में? एक्चुअली वहाँ पे थे वो ज़्यादा इंडोनेशिया, थाईलैंड, वो इंडियन म्यूजिक को बहुत लाइक करते हैं। अच्छा, हाँ, मैंने तुम ही हो गया था उधर, मुझे अभी भी याद है। और वहाँ पे इंडियन भी थे, गाड़ी में ऐसे ऐसे चला रहे थे। वहाँ पे बहुत सारे क्राउड जमा हो गया उस टाइम, तो उन्होंने बहुत इंजॉय किया। किस फीलिंग? बहुत मतलब यूनिक ही फीलिंग थी उस टाइम, मतलब वो डिफरेंट ही फीलिंग्स आ रही थी उस टाइम, बहुत अच्छा लगा था बहुत। अब अभी आप कोई बॉलीवुड नगमा या कोई हिंदी सॉन्ग या कुछ भी ऐसा पहुंचाना चाहें, कोई गाना चाहें? कौन सा? आप बॉलीवुड ही सुनना चाहोगे? जो आपकी मर्जी हो, इंतखाब आपका अपना मेरा है। एक फेवरेट है, वो गालिब साहब ने लिखा है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है। वही थोड़ा सा पेश करता है जी। ई माइनर बेटा, थोड़ा तो दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा
क्या है दिले नादा, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है दिले नादा। मैं भी मुंह में जुबान रखता हूँ, मैं भी मुंह में जुबान रखता हूँ। काश पूछो कि मुदा क्या है दिले नादा, दिले नादा तुझे हुआ क्या है आखिर इस दर्द की दवा क्या है दिले नादा। Thank you. बहुत प्यारा। अच्छा, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, वो जो बड़ी हवा चली है, जिसे हम आजकल के इस दौर के जो नौजवान हैं उन्हें जेनजी का नाम देते हैं। जेनजी हैं आप? हाँ, जेनजी है। अच्छा, जेनजी के मैं ये एक जनरल सवाल है, हाँ। कई सारे दोस्त जो देख रहे हैं शायद उनके लिए भी वो बड़ा ही इंटरेस्ट वाला एक सवाल होगा, वो ये कि अक्सर ये नोशन है जेनजी के ताल्लुक से कि इन्हें बात समझ नहीं आती, हमारी आम इसमें ये लोग समझ नहीं पाते, या शायद इनके जहन में कुछ और होता है, अपना ही एक खाका होता है जिसे ये खुद अमलाने की कोशिश करते हैं। क्या समझते हैं आप, क्या ख्याल करते हैं इसके बारे में? जेनजी क्या किस तरह की सोच होती है, क्या नीयत होती है, क्या अप्रोच होता है टुवर्ड्स कोई भी ऐसा कोई भी काम हो, चाहे सिंगिंग हो या कोई भी काम करना, क्या अप्रोच होता है आप लोगों का? कोई भी काम लाइक मतलब हम सुनते नहीं है, मतलब हम थोड़ा सा ना like, हम ज्यादा वो करते हैं कशिर पर कहेगी गॉट इट। तो इन्होंने खुद इस बात का एतराफ किया कि ये ज्यादा सुनते नहीं हैं। हाँ, हम किसी का सुनते नहीं है। हालांकि हकों ने जनरलाइज करी कहीं ना, तो अपने अपने हिसाब से अपना अपना एक पीओवी होता है, मगर जिस तरह से आपने एक कहा कि हम ज़्यादा सुनते नहीं हैं। अच्छा, हमें ये बताएं आप बासित, अभी चूँकि अभी आप छोटे हैं और इस फील्ड में अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिराक में हैं, क्या लगता है आपको कि आगे आपने खुद को कहाँ देखा है, अगर आने वाले हम 5 साल या 10 सालों की बात करें तो? इन सिंगिंग फील्ड या मैं चाहता हूँ कि लाइक हाँ, इस चीज़ में मैं अगर कुछ मैंने अचीव किया है, इससे ज़्यादा कुछ अचीव करूँ, लाइक मैं ऑल ओवर इंडिया में परफॉर्म करूँ। अभी मैं ओनली कश्मीर में JNK में कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं ऑल ओवर इंडिया में परफॉर्म करूँ, मुझे सब लोग जाने, फेमस हो जाऊँगा। ओके, अच्छा ये बताएं कि आपके फेवरेट सिंगर कौन है? फेवरेट सिंगर है मेरे मोहम्मद रफ़ी साहब, मोहम्मद रफ़ी बहुत साहब, बहुत दिल के करीब है। और नए में से अरिजीत सिंह, पुराने में से मोहम्मद रफ़ी साहब। अच्छा, मैं दिल के करीब है बहुत। ये उनका सॉन्ग में जरूर एक सुनाना चाहता हूँ आपको। अभी तक मैं स्लो ही गा रहा था, बिकॉज सुबह सुबह गला थोड़ा बंद होता है, अभी मैं खुल के गाऊंगा। लास्ट पे भी एक सरप्राइज रखा है आप लोगों के लिए। ठीक है, जरूर हम अपने नाज़रीन फास्ट गाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अभी आप मोहम्मद रफ़ी साहब का कोई ठीक है वो पहुंचाते हैं अपने नाज़रीन। सिंगिंग में मेरा आइडल है तो उनके ही सॉन्ग। ओके, दीवाना हुआ बादल जी पे। ओहो हो आहा हे हे हे
अंदाज से आपने इस कलाम को पेश किया, और हालांकि so much. वहाँ तक पहुँचना, उस लेवल को No. टच करना तो बहुत मुश्किल है, बहुत क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस हैं, और बहुत आपने भी बहुत कोशिश की मैंने इन कोशिश की बहुत बहुत अच्छी कोशिश थी आपकी। और हमारा जो साथ दे रहे हैं ना हमारे म्यूजिशियंस, इनको भी हम कैसे फरामोश कर सकते हैं, कैसे भूल सकते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी बराबर हमारा साथ दे रहे हैं। बासित, आपके तो आपने कहा कि मोहम्मद रफ़ी आपके फेवरेट सिंगर हैं, तो उनका कलाम आपने पहुंचाया। अब अरिजीत सिंह आपके एक और फेवरेट सिंगर हैं, है ना, तो जो यूथ है वो उनको काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं, उनके नगमे सुनते हैं, तो उनका कोई एक नगमा हो जाए? हाँ हाँ ठीक है, ब्रेक तो नहीं चाहिए? हाँ, नहीं नहीं अच्छा ठीक है। आज तुम ही हो, बहुत फेमस था, एक फेमस सॉन्ग था ना तुम ही हो, मेरा भी फेवरेट था उस टाइम का, कुछ साल पहले ही। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम। तेरे लिए ही जिया मैं तुझको जो यूं दे दिया है, तेरी वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकाला, तेरे साथ मेरा है नसीब जुड़ा, तुझे पाके अधूरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब अच्छी बात है, और Thank you बहुत so much. शुक्रिया। अच्छा बासित, एक और सवाल आपसे, वो ये कि साइड बाय साइड आप बिजनेस भी करते हैं, आपको लगा, आपको इतना भरोसा नहीं था सिंगिंग पे अपनी या इस फील्ड पर कि यहाँ इसमें आमदन का जो ज़रिया है वो नहीं आ सकता, इस वजह से शायद आपने ऑप्शन बी की और आपने रुख किया? हाँ, मैं बोलूँगा इसका आंसर पक्का, बिकॉज ये भी बोलना था ज़रूरी। ये मैंने जो बिज़नेस स्टार्ट किया है, मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा। अच्छा, ऑनेस्टली मेरे अबू का, मतलब ये पर्सनल है, बट अबू का लाइक वो उसका बहुत बड़ा बिजनेस था पहले, बहुत ज़्यादा बड़ा। अब थोड़ा बहुत अप डाउन्स आए, थोड़ा वो 2 वे था रोड, शॉप्स उठ गए, फिर एक 1 वे बन गया। तो अबू का जो था नॉर्मल बिजनेस था, मैंने सोचा कि नहीं अबू को हेल्प कर देते, मैंने दूसरा बिजनेस, मुझे आइडिया आया दिमाग में, मुझे मामू ने सिखाया बचपन से बिजनेस करना, उनका ही बिजनेस क्रॉकरी, मैं क्रॉकरी करता हूँ, थोड़ा सा कॉपर भी ऐड किया। तो मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, मैंने सोचा नहीं अब फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज ऑफ माई फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे बिजनेस करना पड़ा, मुझे इस चीज़ को भी साइड बाय साइड रखना पड़ा म्यूज़िक को, बट मुझे फैमिली को चलाना पड़ा। ज़ीरो से स्टार्ट किया, बहुत कुछ अचीव करना पड़ा। 5 साल से मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा मार्केट भी अच्छा है, मैंने फैमिली को भी बहुत सपोर्ट दिया, तो मुझे करना पड़ा बिकॉज ऑफ माई फैमिली। तो मैंने इस चीज़ को भी टाइम दिया, उस चीज़ को भी टाइम दिया।
दोनों चीज़ें वैसे, आपने हाँ, बैलेंस equally, करने की कोशिश की। हाँ। जैसा आपने पढ़ाई के मामलात में पढ़ाई भी की और साथ में आप सिंगिंग भी सिंगिंग करते भी थे। और तो अभी आप business काम भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं और इसके अलावा आप सिंगिंग भी करते हैं। तो आपने दोनों चीज़ों को बैलेंस बैलेंस किया। करके बहुत अच्छी बात वो है। भी मुझे हेल्प करते हैं, वो भी बहुत हेल्प, बिकॉज ऑफ माई फादर, बिजनेस बिकॉज ऑफ माई फादर, उसका सपोर्ट जरूरी थी। फादर एक इंसान के लिए, एक बेटे के लिए फादर की प्रेजेंस जरूरी है अपनी लाइफ में। अपने वालिदैन की बहुत बहुत ज़रूरत बहुत है एक ज़्यादा। बच्चे को। वो बहुत हेल्प करते हैं मेरी, बहुत ज़्यादा। मैं नहीं बोलूँगा कि मैंने ओनली अचीव किया बिकॉज ऑफ माई फादर, मैंने मेहनत की बट गाइड उन्होंने ही किया मुझे। तो ये अच्छी बात है, इन्होंने दोनों चीज़ें बैलेंस की। अब जब ये घर जाएंगे ना, इन्हें सुनना नहीं पड़ेगा। इन्होंने कहा कि सिंगिंग में इन्हें सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट है वो माँ ने किया, और जब बिज़नेस की बात उठी तो उन्होंने कहा कि बिज़नेस में इन्हें सबसे ज़्यादा सपोर्ट इनके वालिद ने किया, और दोनों चीज़ों को ये बखूबी अंजाम दे रहे हैं, इन्होंने बैलेंस किया हुआ है। अच्छा बासित, हमें ये बताइएगा कि कभी ये ख्याल नहीं आया कि यहाँ तो मुझे उतना फ्यूचर ब्राइट नहीं लग रहा इस फील्ड में, कहीं मुझे बाहर जाना चाहिए, मैं वहाँ सीखूंगा भी और परफॉर्म भी कर सकता हूँ, मुमकिन है कि आपको एंट्री भी मिले बॉलीवुड में? हाँ इंशाल्लाह, होप सो फ्यूचर। मतलब ऐसा कुछ सोचा, हाँ, ऐसा कोई ख्याल? सोचा है अभी इंशाल्लाह। हमेशा ड्रीम हाई रखने चाहिए अपने लिए, फिर वो पूरे हो ना हो बट ख्यालात होने चाहिए हर किसी। मैं बिज़नेस में भी चाहता हूँ, मैं बिज़नेस में भी बहुत कुछ अचीव करूँ, म्यूज़िक में भी बहुत कुछ अचीव करूँ। और हाँ, बिकॉज ऑफ माई यही सेम बिजनेस एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो मुझे उठाने पड़े 5 साल से, मैं सोचा कि नहीं, घर वालों को मैं अकेले नहीं छोड़ सकता, मैं यहीं पे करूँगा। आप इकलौते हैं? हाँ, मैं लौता बेटा। आप इकलौते? हाँ। अच्छा, आपकी बहन मेरी है? बहनें 2 हैं। ओके ओके। मेरी बहनें 2 हैं, तो मैंने सोचा कि नहीं, बिजनेस भी बैलेंस रखना, यहीं पे करना है। अगर कभी इनवाइट करेंगे बाहर तब जाएंगे, बट मैं नहीं छोड़ सकता अपने पेरेंट्स को। डैड से मैं बाहर नहीं सेटल हो पाया, वरना मैं जॉब भी करता या कुछ और भी म्यूजिक में भी कुछ अचीव करता, सीखता, इवेंट्स करता, तो फिर मुझे फैमिली की वजह से नहीं जाना, मैं नहीं जा पाया। यस। अच्छा, मोहम्मद रफ़ी साहब का कोई एक और कलाम हो जाए, कोई एक और नगमा हो जाए? हाँ श्योर, ठीक है, क्यों नहीं। फूल सुना करो, नहीं करो, पुकारता चला हूँ वो फिर मैशअप में रहता है ऐसा क्लासिक। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला ये दिल लगी, ये शौकिया सलामगी, यही तो बात हो रही थी काम की। कोई तो मुड़ के हर कई इवेंट पे परफॉर्म करता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे भी परफॉर्म करूँ। हर कई इवेंट पे परफॉर्म करता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे भी परफॉर्म करूँ। जाते जाते जो मैं हर कई परफॉर्म करता ही हूँ, अब यहाँ भी करूँ। लास्ट में जो मैंने खुद बनाया, कुछ सॉन्ग्स जोड़ के मैंने मैशअप में बना रेडी किया है। अच्छा, तो मैं वो परफॉर्म करना चाहता हूँ। थैंक यू जी। फास्ट जो है ना, अब फास्ट ही करें। ये चांद सरोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। मैं अपना दिल तो आवारा, न जाने
आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबरा। रात गली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आँख उन्हीं से चार हुई। रात गली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। बुम्बरो बुम्बरो शाम रंग, बुम्बरो 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 शाम रंग, बुम्बरो क्या से छुप यूं नालानो। ओ ओ हो 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 बुम्बरो बुम्बरो शाम रंग, बुम्बरो 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 शाम रंग, बुम्बरो क्या से छुप यूं नालानो। वल्लई कस्तूरिये पूर्वैत्रामी जो भक्ति प्रेज़नो मई दूरिये। वल्लई कस्तूरिये पूर्वैत्रामी जो भक्ति प्रेज़नो मई दूरिये। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ।